Hello, good morning. This is Dr. Muhammad Ibrar, Assistant Professor, Department of Computer Science, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग C1 जो कोर्स 1 है उसका पेपर C and C++ में आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है आपका एरे। एरे हम जानेंगे एरे क्या होता है और एरे की डेफिनेशन क्या होती है, एरे का यूजेस कैसे करते हैं हम लोग, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें सी में आपने सीख लिया। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लूपिंग सीखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप हमने देखा, फिर नेस्टेड लूप हमने देखा। तो उन सब चीज़ों को सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एरे। मैंने बहुत पहले लेक्चर में बताया था आपको कि डेटा टाइप्स 3 तरह का होते हैं, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड यूज़र डिफाइंड। तो एरे एक तरह का डेराइव्ड डेटा टाइप होता है और एरे को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, इसको तो डिटेल्स में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में जाने कि डेटा स्ट्रक्चर एक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, एक मैनर में रखने का, एक टेबुलर फॉर्मेट में रखने का एक वे है, ताकि बाद में जब हम डेटा को जब भी रिट्राइव करें तो बहुत आसानी से वहाँ डेटा जो हमारा रिट्राइव हो जाए। क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ जब डेटा हो जाएंगे, बहुत सारे डेटा हो जाएंगे, तो उसको रखना, मैनेज करना, ये बहुत कंप्यूटर साइंस में कंपलसरी हो जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है ताकि डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज वे में रखा जाए, स्टोर किया जाए। उसके बाद उसको जिस तरीके से चाहे उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। आज बस ये समझना है कि एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर का काइंड है। दैट मीन्स एरे में हम जो है कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते थे। अब तक जो हम लोग सीखे हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल को अगर हम डिक्लेयर करेंगे, कोई भी वेरिएबल को अगर लेते हैं तो उसमें हम पार्टिकुलर एट ए टाइम एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा जो एरे होगा, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उसमें हम एट ए टाइम बहुत सारे डेटा को हम डाल सकते हैं। दैट मीन्स कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा को एरे में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे क्या है, एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा को डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हम सेम टाइप का ही डेटा को डालेंगे। अगर आप एरे इंटीजर टाइप डिफाइन किए तो आप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, जितना चाहे आप डाल सकते हैं, 1 2 3 10 100, जितना चाहे डाल सकते हैं। डिफाइन जितना करेंगे उतना डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एरे को फ्लोट टाइप डिफाइन किए हैं तो फ्लोट ही वैल्यू लेंगे, कैरेक्टर टाइप डिफाइन किए तो कैरेक्टर ही लेंगे। ठीक है, तो ये एरे के एक डिमेरिट्स है कि सेम टाइप ही डेटा को डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस है कि हम एरे के एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हैं। एरे जो है ये सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 1 by 1 करके इसमें स्टोर करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो एरे की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया कि एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वैल्यूज, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल मैनर ऑफ सेम टाइप। एक ही तरीके का डेटा को हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। उसके बाद हम देखते हैं एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। दैट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ एरे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो एरे एक कंसेप्ट है, ये दिस इज नॉट अ कीवर्ड। एरे को हम यूज नहीं करेंगे कीवर्ड में, लेकिन ये कंसेप्ट है। कैसे करेंगे, इसका डिक्लेरेशन क्या होगा, आप देखिए सिंटैक्स। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एरे नेम, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम साइज डाल देंगे और ये सेमीकोलोन। एग्जाम्पल आपको हम दिखाएं, यहाँ पे हमने इंट लिया, डेटा टाइप हो गया, एरे का नाम मान लीजिए हम ARR ले लिए और साइज हमने यहाँ डाल दिया 10। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी मिलेगा आप समझ जाइए एरे है जिसका साइज कितना है 10। अभी हम साइज को भी डिफाइन करेंगे। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए इंट, आपने n लिया, साइज डाल दिया 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एरे डिफाइन हो गया। आप अगर फ्लोट लिए हैं, फ्लोट यहाँ पे लिए, यहाँ पे वैल लिए और यहाँ पे अपने साइज डाल दिया 10, तो ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। अब ये 10 है तो मेमोरी में जो है ये 10 ब्लॉक क्रिएट होगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसकी जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज कॉल्ड टॉप एलिमेंट। यहाँ पे जो है ये टॉप एलिमेंट होगा, सबसे पहले टॉप में होगा, टॉप में टॉप एलिमेंट। ठीक है, ये है टॉप एलिमेंट और ये सबसे लास्ट में होगा, ये लास्ट एलिमेंट होगा या बॉटम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं और जो भी साइज देंगे वो मेमोरी में इस टाइप से मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो इस एरे में हम क्या कर सकते हैं, 10 डिफरेंट वैल्यू को डाल सकते हैं।
10 डिफरेंट वैल्यू को डाल सकते हैं। इसके पहले हम क्या कर रहे थे कि इंट हम लेते थे और आई, दैट मीन्स एट ए टाइम आई में एक ही वैल्यू आता था, लेकिन अब इसमें क्या आ रहा है, एन में 5 वैल्यू आ सकता है एक बार में। एरे में इसमें कितना 10 वैल्यू, इस फ्लोट वैल्यू में कितना वैल्यू आ सकता है, 10 अलग अलग वैल्यू आ सकता है। तो ये है एरे के एडवांटेजेस कि हम एट ए टाइम जितना चाहे जितना साइज को डिफाइन करेंगे हम वैल्यू उसमें उतना डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरे का डिक्लेरेशन। आगे बढ़ते हैं, एरे को इनिशियलाइज करते हैं। अगर डिज़ाइन टाइम में ही इनिशियलाइज करना है, वैल्यू डालना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइज ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो मान लें हम यहाँ पे इंट लिए, आई लिए और इंट आई लिए और यहाँ पे हम डाल दिए 5, राइट। इसमें हम चाहें तो हम 4, 10, 6, 7, 2, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ये कब होगा, ये होगा डिज़ाइन टाइम में। तो देखिए हम एरे में 2 तरीके से वैल्यू को डाल सकते हैं, एक डिज़ाइन टाइम में और दूसरा रन टाइम में। ये जो एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा है ये डिज़ाइन टाइम का है। हम एक एग्जांपल अभी आपको लिख के दिखाएंगे, वो होगा रन टाइम में, कि रन टाइम में हम कैसे एरे को यहाँ पे एरे में जो वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ 5 वैल्यू जो हो गया इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो 4 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, तो इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करते हैं। अब हम आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं जहाँ पे आपको हम रन टाइम वैल्यू एरे में डाल के दिखाएंगे और उसको डिस्प्ले करके भी दिखाएंगे। ठीक है, एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं इसको रन टाइम में हम एरे में वैल्यू को कैसे डालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग किया वर्ड मेन से, एक हमने एरे लिया n, उसका साइज़ कितना है 5 है, और हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया i लूप चलाने के लिए। ठीक है, एक मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं, इंटर वैल्यूज़, वैल्यू को डालना है, मैसेज आएगा। अब हम यहाँ पे लूप चलाते हैं, फॉर i = 0, i <5, i ++। ठीक है, ये लूप चलेगा और लूप जैसे चलेगा तो कितने बार वैल्यू डालने के लिए मांगेगा, 5 टाइम्स। देखें यहाँ पे %d %n ऑफ i, ये चीज़ ध्यान देना आपको। देखें एरे का वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होता है, ये एरे का नाम है और ये इंडेक्सिंग है, यानी ये पूरा हमारा एरे का नाम है n। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू कितना आ जाएगा, n of 0, फिर कितना आ जाएगा n of 1, फिर कितना आ जाएगा n of 2, फिर n of 3, फिर n of 4, राइट। तो एरे शुरू में 0 लेके आ रहा है तो n of 0 हुआ, इसमें आपने डाला 5, फिर i जो है बढ़ जाएगा एक, तो n of 1 हो जाएगा, इसमें आपने डाला 10, फिर i बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, तो n ऑफ इसमें डाल देंगे हम 12, 13, 14, इस तरीके से वैल्यू डाला जाता है। ठीक है, तो आप ये वाला ध्यान रखें, % एरे का नाम होगा और इस ब्रैकेट में जो लूप चलेगा उसी का वेरिएबल को हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ एंट्री कर लिया 5 वैल्यू, उसके बाद ये क्लोज कर देंगे। अब हम चाहते हैं वैल्यू को प्रिंट करना, राइट। तो आप देखें फॉर ए i = 0, i <5, i ++। ओके, तो लूप चलाने के लिए, वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 वैल्यू निकालना है। 10 वैल्यू रहेगा तो हम यहाँ 10 तक लूप चलाएंगे, 100 वैल्यू रहेगा तो 100 चलाएंगे, और n वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे हम n लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यहाँ प्रिंट करके यहाँ दिखा सकते हैं, प्रिंट f %d, यहाँ /t दे दें ताकि हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो, और यहाँ पे हम प्रिंट कर दें n ऑफ i। ठीक है, देखें प्रिंट में % नहीं लगा, यहाँ पे आप गेट सी दे के प्रोग्राम को हम बंद करेंगे और ये हमारे कंप्लीट प्रोग्राम हुआ एरे का। दैट मीन्स हमने एरे में 5 वैल्यू को इंटर किया और 5 वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। देखिए इंटर करने का क्या प्रोसेस है, फॉर लूप चला, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से स्कैनफ लिखेंगे, और प्रिंट करने का भी फॉर लूप चलेगा और प्रिंट करने के लिए कोई % नहीं लगेगा। ठीक है, आप देख लें। तो इसलिए एरे को, अगर आप एरे आप सीख रहे हैं तो एरे को सीखने के पहले आपको फॉर लूप का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर होना चाहिए, या और लूप जो है वाइल लूप और डू वाइल, सारे लूप का कंसेप्ट क्लियर होगा अगर, तब आप एरे इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर नया टॉपिक के साथ, दैट मीन्स एरे का जो और बाकी चीज़ें हैं उसके साथ हम फिर मिलेंगे।